अशोक गहलोत की ख्वाहिश 100 साल तक जीने की है और इसी के साथ राजस्थान की राजनीति में नया मोड़ आया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। मामला गुजरात में भाजपा के प्रशिक्षण शिविर का है, जहां गहलोत ने सवाल उठाए थे और शर्मा ने पलटवार करते हुए गहलोत के मानसिक संतुलन पर सवाल उठाए थे, जिस पर गहलोत का पलटवार आया। अशोक गहलोत ने कहा कि मेरा मानसिक संतुलन बिल्कुल बिगड़ा नहीं है और मैं कम से कम 100 साल जीना चाहता हूं ताकि राजस्थान वासियों की सेवा कर सकूं। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने तो कहा था कि मैं सेवा करने के लिए 125 साल जिंदा रहना चाहता हूं। गहलोत ने आगे कहा कि प्रदेश में अवैध खनन की बाढ़ आ गई है और मुख्यमंत्री को चाहिए कि शासन पर ध्यान दें। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि क्या कहा मुख्यमंत्री ने कि मेरे मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। मेरा कोई मानसिक संतुलन नहीं बिगड़ा है। मैं मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री मोदी जी को विश्वास दिलाता हूँ, मेरा मानसिक संतुलन बिल्कुल नहीं बिगड़ा है। बल्कि गांधी जी ने तो कहा था कि मैं 125 साल जिंदा रहना चाहता हूँ। गांधी जी ने कहा था मैं 125 साल जिंदा रहना चाहता हूँ सेवा करने के लिए, और मैं कह रहा हूँ मैं कम से कम 100 साल जिंदा रहना चाहता हूँ राजस्थान प्रदेशवासियों की सेवा करने के लिए। जिसकी भावना इतनी बड़ी हो कि मुझे 100 साल तक सेवा करनी है, उसका मानसिक संतुलन हमेशा कायम रहेगा। ये मेरा कहना है मुख्यमंत्री भजनलाल जी को। अब आपको बताते हैं कि भजनलाल शर्मा का हमला किस तरीके से था। भजनलाल शर्मा ने कहा था कि अशोक गहलोत का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है और कांग्रेस आज इसलिए कुछ राज्यों में सिमट कर रह गई है। उन्होंने कहा कि अच्छे विचार इन लोगों ने नहीं अपनाए, इसलिए आज उनकी ये हालत है। अब गहलोत का तंज क्या है वो देख लीजिए। अशोक गहलोत ने कहा कि 1.5 साल बाद प्रशिक्षण का क्या तर्क है। उन्होंने कहा कि सरकार की स्थिति अच्छी नहीं है, पेयजल संकट है, भयंकर भ्रष्टाचार हो रहा है और काम नहीं हो रहा। गहलोत ने तंज कसा कि 1.5 साल तक इसका मतलब आपकी सरकार निकम्मी साबित हुई, नाकारा रही, कुछ काम नहीं किया। अब इससे राजनीतिक विश्लेषण क्या निकल रहा है? राजस्थान की राजनीति में ये जुबानी जंग दोनों नेताओं के बीच के मतभेदों को उजागर करती है। गहलोत की टिप्पणियों से लगता है कि वो भजनलाल सरकार की नीतियों और कामकाज के तरीके पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं भजनलाल शर्मा का जवाब गहलोत के अनुभव और नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाता है। अब इस चीज का निष्कर्ष क्या निकलता है? राजस्थान की राजनीति में ये नया मोड़ दोनों नेताओं के बीच के तनाव को दर्शाता है। देखना होगा कि आगे चलकर ये जुबानी जंग किस दिशा में जाती है और इसका राजस्थान की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिलहाल दोनों नेताओं के बीच ये संवाद राजस्थान की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत लग रहा है। आगे क्या होगा? अब देखना होगा कि अशोक गहलोत और भजनलाल शर्मा के बीच का ये संवाद आगे कैसे बढ़ता है। क्या गहलोत सरकार की नीतियों पर अधिक सवाल उठाएंगे या भजनलाल शर्मा गहलोत के खिलाफ और अधिक आक्रामक रुख अपनाएंगे? ये देखना दिलचस्प होगा कि राजस्थान की राजनीति में ये जुबानी जंग किस दिशा में जाती है और इसका राज्य की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसे तमाम दिलचस्प खबरों को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा TV9 राजस्थान को।